रात का समय था। समस्तीपुर गांव के जंगलों में बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ घना कोहरा और ठंड थी। इस ठंड में एक तांत्रिक अकेला बैठा हुआ यज्ञ कर रहा था। उसके पास एक नरमुंड भी रखा होता है। तभी वहां एक चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे, इस जंगल में इतनी रात को कौन सा तांत्रिक बैठा है? जरा उसके पास जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, हाँ 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 हाँ। अरे बूढ़े, इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? और तुझे ठंड भी नहीं लग रही है? लेकिन चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यज्ञ करता रहता है। और गुस्से में चुड़ैल उस नरमुंड को लात मार देती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस नरमुंड को लात मारती है, वह हवा में उड़ने लगता है और हंसने लगता है। हाँ 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 चुड़ैल, तूने मुझे लात मार के अच्छा नहीं किया। मेरे मालिक तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ 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 हाँ। नरमुंड की आवाज सुनकर तांत्रिक अपनी आंख खोल लेता है और चुड़ैल की ओर देखकर गुस्से में बोलता है, और दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे सेवक नरमुंड को लात मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तू मेरी शक्तियों को अच्छे से नहीं पहचानती। ऐसा कहकर तांत्रिक आंखें बंद कर अपने हाथ में राख लेता है और मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल की ओर राख फेंक देता है और चुड़ैल के चारों ओर आग जलने लगती है। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, अरे मुझे माफ कर दे तांत्रिक बाबा, मैंने तेरी शक्तियों को कम समझा। मुझे माफ कर दे, मुझे भस्म मत कर। तू जो बोलेगा मैं वह करूंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर तांत्रिक का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो बोलता है, हाँ 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 हाँ, अब आई तेरी अक्ल ठिकाने पर मूर्ख चुड़ैल। हाँ 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 हाँ, इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। इधर आ मेरे पास। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक चुड़ैल के कान में कुछ कहता है। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा करने को मत बोल, ये बहुत ही गलत है। ये काम जो तू करने को बोल रहा है उसमें बहुत ही खतरा है। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 चुड़ैल, जान से बड़ा खतरा तो नहीं है। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात मान ले या फिर भस्म होने के लिए तैयार हो जा। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ समस्तीपुर गांव के एक किसान अपने घर में बेचैनी से टहल रहे होते हैं। तभी उनकी माँ जानकी उनके पास आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा? जब हम तुम्हारे लिए परेशान होते हैं तो बोलते हो, क्यों परेशान हो माँ? और जब खुद बाप बन रहे हो तो पता चला। जानकी की बात सुनकर किसान अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, हाँ सही कह रही हो माँ, मुझे सचमुच में कुछ अजीब सा लग रहा है और अब कुछ ही देर में मैं पिता बन जाऊंगा। और आप दादी? तभी वहां बच्चे के रोने की आवाज आने लग जाती है। किसान बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ 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 माँ, तू दादी बन गई। तूने रोने की आवाजें सुनी ना? हाँ 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 हाँ। लेकिन किसान की खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती है। वहां दायमा चिल्लाते हुए आती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो किसान से बोलती है, अरे अरे भाई, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। जब तक कि किसान कुछ कह पाता, दायमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी किसान बच्चे के पास जाता है। वहां पर देखता है कि चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी है और बच्चे के हाथ में उसकी पत्नी का कटा हुआ सिर था। वह सब देखकर किसान घबरा जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये सब क्या हो रहा है बेटा? बहू और बच्चा कहाँ है? बच्चे के हाथ में किसान की पत्नी की गर्दन होती है और वो हंसने लगती है। ये देखकर जानकी बेहोश हो जाती है, लेकिन किसान हिम्मत जताकर बोलता है, को कौन है दुष्ट तू? और तूने मेरी पत्नी को क्यों मारा? और मेरा बच्चा कहाँ है? किसान की बात सुनकर बच्ची हंसने लगी और बोलती है, हाँ 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 हाँ, तूने सही पहचाना। मुझे किसान और मैं दुष्ट ही हूँ। हाँ 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 हाँ, तेरी पत्नी को मारकर उसका खून पी लिया है मैंने। हाँ 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 हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट था उसका खून। बच्चे की बात सुनकर किसान गुस्से में आ जाता है और डंडा लेकर बच्चे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बच्ची पर डंडे से वार करने लगता है, बच्ची रोने लगती है। ये देखकर किसान रुक जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है। हाँ 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 हाँ, आ
रुक क्यों गया? किसान, मार देना बच्चे को। हाँ हाँ, मारता क्यों नहीं है? तू नहीं मार पाएगा क्योंकि ये तेरी बच्ची है। हाँ हाँ हाँ। चुड़ैल की बात सुनकर किसान रोते हुए कहता है, चुड़ैल, मेरा सर ये आज तक किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन अपने बच्ची की जिंदगी के लिए मैं तेरे पैरों में अपना सिर रख रहा हूं। इसे छोड़ दे और यहां से चली जा। किसान की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी, किंतु तुझे अपने बच्चे की जान प्यारी है तो मुझे रोज खून ला कर देगा, वो भी इंसानी। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस बच्चे के अंदर चली जाती है। थोड़े ही देर में सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ को होश आता है तो किसान अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बोलती है, ये तूने क्या किया बेटा? तू मार दे उस बच्ची को, नहीं तो वो इस गांव में सबकी मौत ले लेगी और हमारी भी। वो एक श्रापित बच्ची है। उसकी माँ की बात सुनकर किसान कहता है, ये कैसी बात कर रही हो मां? वो मेरी बेटी है, भला मैं उसे कैसे मार सकता हूं? और मां, तुम भी भला ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी की जान बचा के रहूंगा। ऐसा कहकर किसान वहां से चला जाता है और किसान रोज ही चुड़ैल के लिए इंसानी खून लाता है और उसे पिला देता है। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। एक दिन किसान बच्ची के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वहां एक साधु बैठे होते हैं। बच्ची हंसते हुए साधु के पास जाती है और बोलती है, हाँ 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 हाँ, ओ बूढ़े, मुझे तेरा खून पीना है। हाँ 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 हाँ। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तू रुक क्यों गई बेटी? आओ और मेरा खून पी लो। बाबा, इसे माफ कर दीजिए, इस पर पता नहीं किस चुड़ैल का साया है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हाँ 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 हाँ, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम गांव के परोपकारी इंसान हो। इस चुड़ैल की प्यास बुझाने के लिए तुमने अपना खून पिलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब आपको कैसे पता चला बाबा? आप कौन हैं? हाँ 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 हाँ, हम तो भगवान शिव के दास हैं बेटा। उनकी ही प्रेरणा से हम तुझे तेरी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आए हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा ध्यान लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जोर जोर से आंधी चलने लगती है। साधु बाबा अपनी आंख खोलते हैं तो वह वहीं तांत्रिक बैठा हुआ आ जाता है, जिसने चुड़ैल को किसान के घर पर भेजा था। देख बेटा, ये दुष्ट ही तुम्हारे साथ होने वाली सभी समस्याओं का दोषी है। इसी ने तुम्हारी बेटी की ये हालत की है। साधु बाबा की बात सुनकर किसान तांत्रिक के पास बढ़ता है, लेकिन तांत्रिक को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, बाबा, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये तो मेरा भाई है। हाँ, ये बाबा सही कह रहा है। किसान, तेरे साथ हुए हर बुरे का दोषी मैं ही हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन काट देता है। जैसे ही तांत्रिक की गर्दन करती है, चुड़ैल बच्ची के शरीर से बाहर आ जाती है और साधु बाबा उसको वहीं पर भस्म कर देते हैं। बाबा, आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे साथ चलिए। हाँ बेटा, भले ही तुम किसान हो पर तुम सबका ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, ना जाने किसको मेरी जरूरत हो। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनों के साथ बुरा सोचने वाले के साथ हमेशा खुद के साथ ही बुरा होता है।